ठीक है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पी नेक्स्ट लाइव पर। तो जैसा कि हमारी जो पिछली वीडियो थी वर्ब की, वह आधी कंप्लीट हो चुकी थी। अभी आधा हेल्पिंग वर्ब हमें आपको बताना बाकी था। तो आज की वीडियो में हम उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कैन जो है मैं बता चुका था। तो कैन को लेकर के और अदर जितने भी हेल्पिंग वर्ब थे जो कि टेंस से रिलेटेड थे, उन सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था। तो आप लोग अगर उस वीडियोस को नहीं देखे हैं, जो हमारी पिछली वीडियोस थी, उसको जरूर देखें। उसके बाद इस वीडियो को ऑन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो कैन को लेकर के कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, गिविंग परमिशन, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, फ्रेंडली रिक्वेस्ट, इन चीज़ों के बारे में मैंने कल बता दिया था। आज जो है हम इससे आगे बढ़ते हैं, कुड पे आते हैं। ठीक है, ये देखो 10-10 एग्जाम्पल इसमें क्यों दिए जा रहे हैं, ताकि आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करो। मतलब आप इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करो। अगर आपका बेसिक बिल्कुल वीक है, आप कमजोर स्टूडेंट्स में गिने जाते हो, तो आप इस इंग्लिश को लिखो। इसकी हिंदी में यहाँ पे लिख सकता था इसके नीचे, लेकिन हिंदी नहीं लिखी गई है। क्यों? क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत तो एफर्ट्स करिए। अगर एफर्ट्स करते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही तो टीचर का काम है उस चीज़ को दूर करना। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 10 सेंटेंस हैं, 10 सेंटेंसेस में मे बी 2 या 3 सेंटेंसेस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, आपको सभी का मीनिंग क्लियर करके बताएंगे। अब देखो कुड का यूज कैसे होता है। देखो जो कैन था उसी का पास्ट फॉर्म होता है कुड। कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। एग्जाम्स में ये कैसे आते हैं? एग्जाम्स में आते हैं क्योंकि ये भी सेम मीनिंग देते हैं। सकना या सकता है या सके या सका, इस तरीके की मीनिंग ये भी देते हैं। जिस प्रकार से कैन होता है सेम कुड भी होता है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, कुड में था, थे, थी भी आ सकता है, लेकिन कैन में यूजुअली नहीं आता है। कुछ जगह पर ही आता है, लेकिन कुड में ज्यादा आता है। तो कुड जो है क्या होता है, कैन का पास्ट फॉर्म। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? कुड। ठीक, इसी प्रकार से आपको मे का पास्ट फॉर्म माइट बताएंगे। सेल का शुड होता है, विल का वुड होता है। ये सब माइंड में रखने वाली चीजें हैं। आप जब भी कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं, उस सेंटेंस में जो उसकी बिगनिंग है, अगर उसकी बिगनिंग प्रेजेंट टेंस में हुई तो आप जो भी मॉडल वगैरह आ रहा है तो वह भी आप लोग प्रेजेंट वाला ही यूज करेंगे। जैसे अगर टेंस इज एम आर में शुरू हो रहा है आपका सेंटेंस, तो वहां पे आप विल लगाएंगे, ना कि वुड लगाएंगे। ठीक है, आगे के अगर सेंटेंसेस में अगर विल या वुड अगर मॉडल आपको लगाना पड़ रहा है तो वहां पे ये चीजें आपको बहुत अच्छा मतलब काम करेगी। तो आप सेंटेंस में जो फाइंड द एरर होता है वहां पे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है ये। और जहां तक बात करें मीनिंग की, तो देखिए पास्ट एबिलिटी हो गया, मतलब पास्ट की कोई एबिलिटी आप शो करना चाहते हो। ठीक है, पावर और कैपेसिटी हो गया, सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से कैन था। रिमोट पॉसिबिलिटी हो गई। थोड़ा सा रिमोट पॉसिबिलिटी लेकर डाउट हो सकता है। रिमोट पॉसिबिलिटी का देखो मतलब क्या होता है। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कोई सुदूर संभावना। सुदूर से आप लोग क्या समझते हो? कोई दूर की संभावना है, मतलब कि ये भविष्य में ऐसा हो सकता था या हो सकेगा, इस प्रकार से जब वो सेंटेंस होता है तो उसको रिमोट पॉसिबिलिटी बोलते हैं। फिर से सुन लो एक बार। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कोई संभावना आप लोग मतलब माइंड में रख रहे हो कि ऐसा हो सकता था। जैसे कि वहां पे बम हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। आप लोग ऐसे इमेजिन कर सकते थे कि वह पास हो सकता था। तो हाँ, रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब दूर की संभावनाएं जो होती हैं, भविष्य की संभावना जिसको हम कहते हैं, सुदूर वर्ड यूज किया, आप लोग भविष्य से समझ सकते हो। फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटी होती है उसके बारे में। और फॉर्मल रिक्वेस्ट, यहाँ पे एल रहेगा। फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट का मतलब आप लोग समझते हो। ये सारी चीजें जो है कुड जो है शो करता है। ठीक है, आई कुड हेल्प यू विथ योर होमवर्क। अब देखो ये सबकी मीनिंग निकालो आप लोग। आई कुड हेल्प यू विथ योर होमवर्क, मैं आपके होमवर्क के लिए आपकी मदद कर सकता था। कर सकता था भी होगा यहाँ पे। ठीक है, आई कुड हेल्प, जैसे अगर प्रेजेंट को आपको शो करना होता तो आप कैन लगाते। अब यहाँ पे आप पास्ट की बातें कर रहे हैं, पास्ट एबिलिटी। आई कुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता था। विथ योर होमवर्क, आपके होमवर्क में। ठीक है, आपके होमवर्क में मैं मदद कर सकता था। ठीक है, शी कुड सिंग व्हेन शी वाज यंगर,
वह सी कुड सिंग, वह गा सकती थी। वेन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जब। जब वह क्या थी, वेन सी वाज यंगर, जब वह यंग एज में थी तो वह गा सकती थी। ठीक है, अब देखिए सभी की मीनिंग आप लोगों को निकालनी है। आप इस प्रकार से, आपको हैबिट जब हो जाएगी, जब आप मीनिंग निकालना, कोड का मतलब क्या होता है, कैन का मतलब क्या होता है, जितने भी मॉडल है, जो भी 24 में पढ़ा रहा हूँ, इन सब चीज़ों को जब आप समझ जाओगे बहुत अच्छे से, तो आई एम श्योर दैट कि आप लोग को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं होने वाली हैं, स्पेशली लैंग्वेज वगैरह में भी। लैंग्वेज में प्लस आपका ग्रामर भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। देखिए किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही तो आप लोग पूछ सकते हो, उस वर्ड की मीनिंग में बता सकता हूँ। देखो इसमें भी सभी इजी वर्ड्स यूज हुए हैं। ये एक स्पोर्ट टीम के बारे में बात हो, ठीक है, एक गेम होता है, सॉरी एक गेम होता है, उसके बारे में यहाँ पे हो रही है बात। दे कुड लर्न टू प्ले द गिटार, वे सीख सकते थे क्या, प्ले द गिटार, गिटार को प्ले करना सीख सकते थे, दे कुड लर्न। ठीक है। देखो अगर हिंदी आपको जानना है तो सका, सके, देखो सकता है, सकते थे। देखो यूज के अकॉर्डिंग आप इसको प्रेजेंट पास्ट में करोगे, लेकिन सका वाला वर्ड ये ऐड रहता है अक्सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आज जितने भी बचे हैं मैं सभी के बारे में डिस्कस करूंगा, आप लोगों को परेशान होने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। देखो मे वर्ड हो गया यहाँ पे। मे का क्या मतलब होता है, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, ग्रांट परमिशन, विश और प्रेयर इन एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप इस चीज का यूज करते हैं। ठीक है, अब ऑप्टेटिव सेंटेंस का आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखो जो आशीर्वाद वगैरह आप लोग देते हो, विश हो गया, आशीर्वाद हो गया, प्रेयर हो गया, ये सब सारी चीजें किस में आती है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आती है। ऑर्डर वगैरह किस में आता है, ये भी इम्परेटिव में आता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव में भी हो सकता है, यू में गो नाउ, तो ये भी क्या है, एक मतलब आप कह रहे हो कि कोई आप जा सकते हो। तो इस वजह से कैन और कुड और मे और माइट जितने भी वर्ड्स ऐसे हैं, इसमें फिक्स नहीं होता है कि यही वाला वर्ड मतलब यहाँ पे यूज होगा, ऐसा नहीं है। इसकी मीनिंग में आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग सेंस में यूज इसको कर सकते हैं, कोई एक फिक्स रूल नहीं है इसके लिए, अलग अलग हैं इसमें सभी चीजें। ठीक है, अब मे का मतलब भी क्या होता है, हिंदी की बात करें तो वही सेम, सेम सेम जो कैन में था वही कुड में रहेगा, वही मे में रहेगा, वही माइट में रहेगा। लेकिन डिफरेंस है इन सब चीजों में, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, उस चीज को समझिए। और ये डिफरेंस यहाँ लिखवा दिया जा रहा है, जैसे पॉसिबिलिटी हो गई, यहाँ पे भी संभावना हो गया। रिक्वेस्ट वर्ड यहाँ पे आ गया, जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, और रिक्वेस्ट भी बहुत ही अपने से बड़ों से जब रिक्वेस्ट करते हो आप कोई चीजें, वहां पे यूज होगा। फ्रेंडली रिक्वेस्ट करोगे तो क्या यूज करोगे, कल अभी बता रहे थे लास्ट क्लास में, फ्रेंडली रिक्वेस्ट करोगे तो कौन सा वर्ड यूज करोगे, कैन या कुड, कैन होगा फ्रेंडली। ठीक है, अगर फॉर्मल करोगे तो, फॉर्मल होगा तो कुड करोगे, जैसे मैं बता रहा था ना, यू कुड टॉक टू मिस्टर शर्मा, ऐसे बताया था। कैन का बताया था, तो अपने दोस्तों से बात करते वक्त क्या कर सकते हो, कैन। ठीक है, कैन आई गो, तो अपने दोस्त से कर सकते हो कैन आई गो, अपने टीचर से नहीं कर सकते कैन आई गो, टीचर से कर सकते हो मे आई गो। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इन तीनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। और ग्रांट परमिशन मतलब आप किसी को परमिशन दे सकते हो इससे, जैसे यस यू में गो नाउ, आप जा सकते हो अब, तो ये क्या हो गया, आपने किसी को परमिशन दिया। विश और प्रेयर हो गया, जैसे बोलते ना कि विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, ऐसे बोलते हो आप लोग, तो हाँ, तो ये मे भी वहां पे आप ऐड कर सकते हो। जैसे किसी को ब्लेसिंग देना हो गया, आशीर्वाद देना हो गया, जो एक्सक्लामेशन मार्क लगाते हो आप लोग मे के साथ में, वो लगा रहता है अक्सर, जब इस प्रकार से आएगा तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तो ये क्या हो गया, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब कि मैं, हाँ, हाँ आप दीर्घायु हो, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग, आप दीर्घायु हो, ऐसे बोलते हैं कि शुद्ध हिंदी में बात करें तो वहां पे मे वर्ड यूज करेंगे, तो वह क्या है, एक प्रकार से
ये हो गया, मतलब विश या प्रेयर हो गया, मतलब आप भगवान से आप मतलब प्रार्थना करो कि आपकी उम्र जो है लंबी रहे। देखो, यू मे ब्रिंग ए फ्रेंड टू द पार्टी। यू मे ब्रिंग अ फ्रेंड, आप अपने दोस्त को ला सकते हो, टू द पार्टी मतलब पार्टी में आप अपने दोस्त को ला सकते हो। ठीक है। ही मे विजिट द म्यूजियम टुमारो। ही में विजिट, वह विजिट कर सकता है। देखो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है। ही में विजिट द म्यूजियम टुमारो, वह कल जो है म्यूजियम विजिट कर सकता है, मतलब म्यूजियम में आ सकता है। ये जो है पॉसिबिलिटी है, संभावना की बात करें। मे आई बोरो योर पेन फॉर अ मोमेंट, क्या मैं आपका पेन जो है कुछ मोमेंट के लिए ले सकता हूँ। ठीक है। ये सभी जो है प्रेजेंट में बातें हो रही हैं, पास्ट में बातें नहीं हो रही। अभी मे का जब मैं पास्ट फॉर्म बताऊंगा तो वहां पे माइट होगा, तो वहां पे ये सारी चीजें पास्ट में होंगी। ठीक है। चलो, इन सभी का मीनिंग आप लोग निकालोगे। कोई डिफिकल्ट वर्ड मुझे दिखेगा तो इसकी मीनिंग हम आपको बता दे रहे हैं। कोई डिफिकल्ट नहीं, जैसे सनी का मतलब होता है जैसे वह दोपहर, मतलब दिन का समय। ठीक है। और और कोई भी वर्ड डिफिकल्ट नहीं है। देखो, वेदर है तो वेदर का मतलब मौसम होता है। ठीक। इन सभी की मीनिंग आप लोग निकाल करके ऑनलाइन वाले अपना कमेंट बॉक्स में जा करके हिंदी मीनिंग दे सकते हैं, आप लोग सामने से दिखा सकते हो। ठीक है। यूजुअली मुझे लगता है कि 80% लोग नहीं करेंगे, बट करना चाहिए। अगर आप सीरियस हो पढ़ाई को लेकर के तो करो। अगर सीरियस नहीं हो तो वैसे भी कोई नहीं करवा सकता। मैं क्या, कोई बहुत महान व्यक्ति भी आ जाए, आपके घर वाले भी फोर्स कर लें तब भी आप नहीं करोगे, क्योंकि जब बचपन से नहीं किए तो आज कैसे कर लोगे। जो चीज़ें 20 साल 22 साल 24 साल में चीज़ें नहीं समझ आ पाए कोई, वह 2 मिनट में 4 मिनट में आधे घंटे क्लास में कैसे समझा सकता है। लेकिन हाँ, यही सारी चीजें हैं जो आपकी इंग्लिश को स्ट्रांग करती हैं। अगर आपके अंदर वीकनेस है इंग्लिश को लेकर के कि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो ये सारी चीजें जो चीजें बताई जा रही इस पर वर्क करके ही आप उस पर मतलब विजय हासिल कर सकते हो। बात करते हैं माइट की। देखो, लेस पॉसिबिलिटी मतलब सेंस सेम आ रहा है, मतलब उसका भी माइट का मतलब भी सेम है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है एक मात्रा में है। मतलब मे वगैरह में कोई भी मात्राएं नहीं थी, मतलब कि कितने में है, यहाँ पे बहुत कम मात्रा में है। मे का मतलब संभावना, और माइट का मतलब बहुत कम मात्रा में पॉसिबिलिटी है। जैसे इट माइट रेन लेटर सो ब्रिंग एन अम्ब्रेला, तो मतलब हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि बारिश हो सकती है, तो अम्ब्रेला ले सकते हैं। ठीक है। इसका भी मीनिंग सेम है, जैसे सका, सकना, सकते हैं, सका है, इस प्रकार से सेम हिंदी मीनिंग इसकी भी होगी। यहाँ पे जो है लेस पॉसिबिलिटी में एक चीज याद करना है आपको, और प्लस दूसरी चीज कि यह मे जो है, मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में शुरू हुई है तो उसके साथ मे लगाओगे, अगर कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में शुरू हुआ है तो उसके साथ माइट लगाओगे। बस ये चीजें ध्यान में रखने के लिए। ठीक है। ये चीजें बाई एग्जाम्पल भी समझाएंगे, अभी ओरली बता दे रहे हैं आप लोगों को, तो इसको समझ लो। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे कि किस प्रकार से सेंटेंस में इंप्रूवमेंट फाइंड आउट करते हैं इन सब की सहायता से। देखो, सी माइट ज्वाइन अस फॉर डिनर टू नाइट, वह क्या है, ज्वाइन कर सकती है डिनर आज की रात, मतलब डिनर जो है ज्वाइन हमारे साथ कर सकती है, लेकिन बहुत ही कम संभावना है। जब माइट आप लगा रहे हो इसका मतलब आप ना के बराबर सोच रहे हो कि मतलब आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। अभी मैं मस्ट वगैरह या कुछ लगा देता, मैं लगा देता तो संभावना थोड़ा ज्यादा हो जाती है, मतलब कि हाँ आएगी। ठीक है। माइट लगाने का मतलब है लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी का मतलब सबसे कम संभावना, लेस का मतलब होता है कम। अब इसमें कोई वर्ड डिफिकल्ट, अवॉइड का मतलब होता है इग्नोर करना, आप लोग जानते हो। फ्यूचर माइट, स्नो, स्नो का मतलब होता है बर्फ, जैसे बर्फ पड़ना। ठीक है। कंसीडर का मतलब समझना, जैसे कि सी माइट कंसीडर टेकिंग अ कुकिंग क्लास, सी माइट कंसीडर समझ सकती है। ठीक है। कंसीडर का मतलब समझने के सेंस में होता है। और भी कई जगह पे कंसीडर का यूज किया जाता है। बाकी सारी चीजें ठीक है। हॉबी का मतलब समझते हो आप लोग, हाँ, हॉबी इन द फ्यूचर। ठीक है।
और हाँ, एक चीज जो मैंने स्टार्टिंग के क्लास में बताया थी, ये यूजुअली क्या होते हैं, एस प्लस मॉडल प्लस V1 फॉर्म ही यूज होते हैं इसमें। ठीक है, कभी भी आप देखोगे जो नॉर्मल सेंटेंस होता है, ठीक है, वह हमेशा जितने भी वर्ब आए होंगे वह सभी वर्ब की बेस फॉर्म में ही यूज हुए होंगे, तब तक जब तक उसमें कुछ और एक्स्ट्रा हैज हैव या कोई अदर हेल्पिंग वर्ब ना इंक्लूड किया जाए उसके साथ में। इसे माइट के साथ देखो ट्राई आ गया, वॉच आ गया, देखो सभी जो है ट्रेवल आ गया। देखो यहाँ पे जो है वी माइट हैव अ पिकनिक इन द पार्क, यहाँ पे देखो हैव वर्ड आया हुआ है, लेकिन हैव जो है यहाँ पे एज ए मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं हुआ। वी माइट हैव अ पिकनिक इन द पार्क, मतलब हम पास के सेंस में यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ना कि किसी अदर के सेंस में, पास के सेंस में, मेन वर्ब के सेंस में। मतलब हमारे मतलब पिकनिक में हम लोग पार्क क्या बोलते हैं, पार्क में जो है पिकनिक के लिए जाने की जो संभावना है वह हो सकती है, मतलब ऐसा है कि वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं और पिकनिक कर सकते हैं, ये लेस पॉसिबिलिटी है। मे बी वहाँ पे अलाउ ना करें या करें, ये चीज़ें फिक्स नहीं है। एक बार रिवीजन करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, परेशान मत होइए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा स्पीड जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें समझा रहे हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है इसमें, एक ही चीज़ सब पर लागू हो रहा है, इस वजह से थोड़ा क्लासेस जल्दी जा रही हैं। यूट्यूब पे पढ़ लेते हो? हाँ, रोक रोक के आराम आराम से धीरे धीरे से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो सूट का मतलब देखो क्या होता है, सूट का मतलब क्या होता है यूजुअली, चाहिए के सेंस में। देखो क्या होता है, चाहिए, ठीक है, लेकिन हाँ सिर्फ इसको लेके मत बैठिएगा आप लोग, चाहिए ही नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, लास्ट में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि सूट के साथ यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे बस आपको चाहिए ही बताया जा रहा है, क्योंकि आपको बस बेस बताया जा रहा है। एक किताब मैंने पढ़ी थी, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इंग्लिश, और फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इंग्लिश पढ़ी थी बहुत पहले, लगभग 8 साल 10 साल पहले वो किताब मेरे पास आई थी। उस किताब में इतना डिटेल में दिया गया था सूट वगैरह को, मतलब एक ही वर्ड से, सूट से ही लगभग 20 यूजेस बताए गए थे, 20 यूजेस ऑलमोस्ट। मतलब कि आप लोग, इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है, एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आप सिर्फ एक चीज को लेके चलेंगे तो कभी भी जो है रुक जाएंगे, आपका नॉलेज सीमित नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में है चीजें हमेशा आपको नई नई चीजें मिलेंगी सीखने के लिए। चलिए, सूट का मतलब हो गया चाहिए, सजेशन और एडवाइस के सेंस में यूज हुआ तो होता है, ठीक है, सजेशन या एडवाइस। सजेशन मतलब क्या होता है, सलाह, एडवाइस का मतलब भी क्या होता है, कोई डिफरेंट ही नहीं है दोनों में। देखो, से यू शुड फिनिश योर होमवर्क बिफोर वाचिंग टीवी, मतलब आपको क्या कर लेना चाहिए, हाँ, यू शुड फिनिश योर होमवर्क, आपको अपना होमवर्क फिनिश कर लेना चाहिए बिफोर वाचिंग टीवी, टीवी देखने से पहले, ठीक है, बिफोर मतलब पहले के सेंस में यूज होता है। ठीक है, वी शुड ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर अ हेल्दी डाइट्स, हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर अ हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट्स के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। देखो सभी के लास्ट में चाहिए वर्ड आ रहा है, ठीक है, आप लोग इस प्रकार से इंग्लिश जो है अपना बहुत अच्छे से मतलब बोल सकते हो, बहुत मतलब बस इन्हीं चीज़ों से, ज़्यादातर चीज़ें ऐसी कॉमन सी चीज़ें होती है जो आपको लैंग्वेज को इम्प्रूव करती हैं, ये सब बस इसकी प्रैक्टिस कर लो, 10 यहाँ प्रैक्टिस कर लो, बाकी 10 अपने नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उसकी प्रैक्टिस कर लो, जिसके लास्ट में चाहिए आ रहा है बनाने की कोशिश करो, खुद पढ़ने की कोशिश करोगे, यहाँ के आधा एक घंटे के पढ़ने पर डिपेंड मत रहो पूरा, आधा एक घंटा खुद से भी देना चाहिए आप लोगों को कम से कम। कोई वर्ड डिफिकल्ट, इनकरेज का मतलब होता है मोटिवेट करना, मतलब प्रोत्साहन देना।
पेरेंट्स शुड इनक्रेज दियर चिल्ड्रन टू रीड, पढ़ाई करने के लिए उनको इनक्रेज करना चाहिए, इनक्रेज करना चाहिए। अपोलोजाइज का मतलब होता है ही क्षमा करना, ही शुड अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, माफ़ करना जैसे जिसको बोलते हैं। और और कुछ खास वर्ड्स नहीं है, सब बाकी सब ठीक है। शी शुड बी ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, उसको अपने समय पे होना चाहिए मीटिंग के लिए, टू स्टे फिट। अगर ध्यान भटक रहा है आप लोगों का तो लास्ट में मैं पूछूंगा, ठीक है, सारी चीज़ें। अगर हिंदी, अगर सभी की मीनिंग पूछनी है तो एक सेंटेंस उठा करके उसकी हिंदी पूछ लेंगे हम। पांचवा नहीं आ रहा है, ही शुड अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक। हाँ, मतलब क्षमा या माफ़ करना होता है अपोलोजाइज का मतलब। बाकी हम्म, उसको माफ़ कर देना चाहिए फॉर द मिस्टेक, मतलब गलती के लिए उसको माफ़ कर देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई गलती किया तो उसको क्या करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा उसको ले करके नहीं बैठ जाना चाहिए। यूजुअली क्या होता है, टू अर इज ह्यूमन, एक सेंटेंस बनता है ये, मतलब गलती जो है इंसान करता ही है, चाहे कितना भी महान क्यों ना है, चाहे कितना भी नॉर्मल क्यों ना हो। कहाँ पर, वी शुड ईट मोर फ्रूट्स, मोर का मतलब अधिक होता है, मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। यूजुअली जैसे खा रहे हो, बहुत नॉर्मली खा रहे हो, थोड़ा सा फ्रूट्स खा ले रहे हो, फिर जा करके तुरंत राइस वगैरह या पिज्ज़ा खा ले रहे हो। तो ये मोर वर्ड यहाँ पे इसलिए ऐड किया गया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना है आपको, ठीक है। और आई थिंक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। सूट का मतलब चाहिए होता है, ये सजेशन और एडवाइस के लिए यूज होता है, ठीक। सजेशन वर्ड का मतलब सलाह, और कुछ, एडवाइस का मतलब भी वही होता है। देखो मस्ट का मतलब, देखो ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी, देखो एक होता है ग्रेट पॉसिबिलिटी, एक होता है ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी। ग्रेटेस्ट जब भी आप किसी मतलब एडजेक्टिव वगैरह में ई एस टी जोड़ते हो, तो ई एस टी जोड़ने का मतलब समझते हो क्या होता है। ई एस टी जोड़ने का मतलब है कि आप एकदम सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री, मतलब बिल्कुल अधिक मात्रा में, मतलब जो मस्ट का मतलब ना बिल्कुल फिक्स है वही बातें करेंगे आप लोग। सी यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर बेड टाइम, मतलब आपको अवश्य करना चाहिए क्या, फिनिश योर होमवर्क बिफोर बेड टाइम, मतलब बेड टाइम से पहले आपको होमवर्क अपना कर लेना ही चाहिए। यहाँ पे जो है आप किसी चीज़ पर फोर्स करके बोल रहे हो कि आपके लिए कंपलसरी है, ये अनिवार्य है। ये चल रहा है, ठीक है। ध्यान नहीं जा रहा है आप लोगों का इस पे। हाँ, वही एक लोग ध्यान गड़ाए रहो इस पे, एक लोग। हाँ, घूम सकता है, कोई इश्यू नहीं है, सब लोग देखो। ये जो लाइनिंग कर रही है, अगर ये चलती रहेगी तो मतलब सांसें चल रही हैं। जैसे ये बंद हो गया इसका मतलब, हाँ, हाँ बैटरी खत्म। यहाँ पे बैटरी खत्म किस सेंस में है, आवाज़ के सेंस में, यहाँ के सेंस में है। अगर हॉस्पिटल में पहुँच गए आज से 45 साल 50 साल बाद या 40 साल बाद जब भी जाओगे, तो वहाँ पे मीनिंग इसकी बदल जाएगी, लाइनिंग सेम रहेगी, बैटरी किसी और चीज़ की खत्म होगी। ठीक है। देखो, ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत ही कंपलसरी कर समझ लें, ठीक है। जैसे ये भी होता है किसके सेंस में, चाहिए के सेंस में। क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वी मस्ट फॉलो द सेफ्टी गाइडलाइन, जैसे जो सेफ्टी गाइडलाइंस है हमको कंपलसरी उसको फॉलो करना, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ कैजुअलिटीज हो सकती है अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो। चाहे वह रोड पे हो गया, चाहे किसी भी प्लेस पर, अगर कहीं पर भी सेफ्टी गाइडलाइंस बनी हुई है, आप उसको नहीं फॉलो करो, इसका मतलब आप अपने लाइफ को डेंजर में डाल रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से वहां पे मस्ट लगाना पड़ता है कि आपको करना ही चाहिए। यहाँ पे अगर शुड लगाएंगे तो क्या मीनिंग क्लियर नहीं होगी, तब भी मीनिंग क्लियर होगी। लेकिन वहां पे तब हम दबाव दे करके नहीं बोल रहे हैं, तो हम बहुत नॉर्मली बोल रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप करो या मत करो। लेकिन जब मस्ट लगा दी तो आप करो ही करो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ही मस्ट अटेंड द मीटिंग टुमारो, ठीक है।
उस ही मस्ट अटेंड, उनको जो है क्या करना चाहिए, मीटिंग अटेंड करना चाहिए कल। ये सारी चीजें जो हैं, कोई वर्ड, ये देखो सेम वर्ड आ गया है पिछले वाला। रिमेंबर ग्रोसरीज, हाँ ग्रोसरीज का मतलब होता है जैसे जो किराने वगैरह की शॉप होती है उसी को ग्रोसरीज बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे जैसे ये दाल चावल, हाँ जनरल स्टोर, ठीक है। आफ्टर वर्ड मतलब ये सामान जो होता है उसको बोलते हैं ग्रोसरीज। ग्रोसरीज स्टोर बोलेंगे तो जनरल स्टोर बोला जाएगा। ग्रोसरीज का मतलब सारी सामान जो वस्तुएं होती हैं। टास्क का मतलब काम होता है, और क्या है, और कुछ भी नहीं है। लाइब्रेरी तो सबको पता है, लाइब्रेरी तो ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल। यू मस्ट बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द स्ट्रीट। कौन सा, 6, वी मस्ट बी ऑन टाइम फॉर द फ्लाइट, हमको फ्लाइट के लिए बिल्कुल टाइम पर होना चाहिए। वी मस्ट बी ऑन टाइम, हमको टाइम पर होना चाहिए फॉर द फ्लाइट, फ्लाइट के लिए। जैसे अगर आपकी फ्लाइट है तो आप अगर टाइम पर नहीं हो तो फ्लाइट कभी भी किसी का वेट नहीं कर सकती है। ट्रेन वगैरह एक बार फिर भी छुक 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 करके बंद हो जाएगी, थोड़ी देर रुकी रहेगी, लेकिन जो फ्लाइट है वह एक बार उड़ी तो उड़ी, फिर वह सीधे अपने डेस्टिनेशन पर ही उतरेगी, जब तक कि कोई ऐसी घटना ना घट जाए कि उसको मजबूरी में उतरना पड़े, अदरवाइज वह सीधे सीधे अपने डेस्टिनेशन पर ही जा करके स्टॉप लेती है। चलो, वुड का प्रयोग, देखो विल का जो है पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड। विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। इसका जो सेंस होता है होगा, होंगे, होंगे के सेंस में होता है। और उसके अलावा भी मतलब पास्ट के लिए अगर था थे थी भी आ रहा तो भी वहां पे हो सकता है, जैसे कि आई वुड लाइक ए कप ऑफ टी प्लीज। तो यहाँ पे इसका मीनिंग निकालेंगे तो क्या होगा, आई वुड लाइक ए कप ऑफ टी, मतलब एक एक कप ऑफ टी मैं पसंद करूंगा प्लीज, मतलब किसी से आप मांग रहे हो कोई चीज, आई वुड लाइक ए कप ऑफ टी, मैं एक कप लेना पसंद करूंगा, मतलब कप ऑफ टी लेना पसंद करूंगा, ठीक है। देखो क्या क्या पहले समझ लो क्या होता है पास्ट रूटीन। पास्ट रूटीन के बारे में, रूटीन का मतलब जैसे दैनिक दैनिक दिनचर्या जो होती है उसी को रूटीन बोलते हैं। पास्ट की कोई रूटीन है उसके बारे में, प्रेफरेंस के बारे में, चॉइस के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में, विश के बारे में और पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में। इन सब के बारे में जब आप बातें करेंगे तो ये वुड का यूज करेंगे आप लोग, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया, विश हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, चॉइस हो गया, प्रेफरेंस हो गया, पास्ट रूटीन हो गया। प्रेफरेंस का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि सीरियल जो होता है, अ, वरीयता, वरीयता क्रम प्रेफरेंस बोलते हैं। अगर आपको सभी चीजें सिद्ध करने की पास्ट रूटीन क्या है तो इन्हीं 10 में आपको मिल जाएंगे। बस आपका ध्यान उतना होना चाहिए, जब आप ट्रांसलेशन करेंगे उस वक्त आप ध्यान देंगे कि ये क्या चीजें बता रही है, मतलब या क्या चीजें बोलने की कोशिश कर रहा है ये सेंटेंस, ठीक है। कहीं पे पास्ट रूटीन की बातें हो रही तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये पास्ट रूटीन की ही बातें हो रही हैं। अगर इसमें से किसी की मीनिंग नहीं आ रही तो प्रॉब्लम है आपको। इसमें से तो आई थिंक सबकी मीनिंग, चॉइस हो गया, प्रेफरेंस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, ये सारी चीजें तो मैं बता चुका हूँ, विश हो गया, पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया। पोलाइट का मतलब होता है बहुत ही सभ्यता से, बहुत ही मतलब प्रेम से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर पोलाइट वर्ड भी डिफिकल्ट है तो वो लिख लें, पोलाइट का मतलब बहुत ही सभ्यता से, सादगी से, ठीक है। देखो ही वुड हेल्प यू इफ यू आस्क, ही वुड हेल्प यू, वह आपकी मदद करेगा इफ यू आस्क, यदि आप उससे हाँ यदि यदि आप उससे मदद मांगते हैं तो वह आपकी मदद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है करेंगे के सेंस में यूज हो रहा है। लास्ट में गागेगी होगा, होगा या होंगे या होंगी होगा, यहाँ पे लिख दूं, जैसे ये गागी होगा, होंगे, और था थे थी भी हो सकता है, ठीक है, कुछ केसेस में। ये सारी चीजें हिंदी में आप लोग लिख सकते हो इस चीज को। जैसे आई वुड लाइक ए कप ऑफ टी का मतलब समझ गए हो। जैसे आप लोग कहीं पर अगर जाके बैठो, तो किसी रेस्टोरेंट वगैरह में बैठो तो वहां पे जा करके ये वर्ड यूज कर सकते हो। अगर रेस्टोरेंट वगैरह में आप जाके कहीं बैठ रहे हो तो वहां पे क्या बोलोगे, अगर वो पूछेगा आपसे कि क्या लेंगे सर, तो आप क्या बोल सकते हो, आई वुड लाइक ए कप ऑफ टी प्लीज,
आप इस प्रकार से उस वेटर वगैरह जो भी होते हैं वहाँ पे उनसे आप ये चीज़ें बोल सकते हो। तो ये क्या हो गया, एक मतलब एक पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया, बहुत ही मतलब प्यार से आप किसी सभ्यता से किसी व्यक्ति से पूछ रहे हो कि हाँ मतलब कि आप इस ला सकते हो आप इस चीज़ को, मतलब बता रहे हो। से बाकी चीज़ें देख लो। वुड यू लाइक टू गो टू द मूवीज विथ अस? वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करोगे, टू गो विद द मूवीज विथ अस, हमारे साथ मूवी देखना हाँ पसंद करोगे। ठीक है। और कोई वर्ड डिफिकल्ट इसमें? इंडोर्स का मतलब होता है घर में, आउटडोर्स का मतलब बाहर होता है। और would work or if they had enough money, देखो हैड का मतलब आपको मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, पास्ट के सेंस में यूज होता है। शी वुड रीड अ बुक बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक। और हाँ इसके साथ हमेशा जो है जितने भी वर्ब अगर यूज भी होंगे तो हमेशा पास्ट वाले ही यूज होंगे, जैसे हैड है। और अगर कोई आगे भी आता तो वाज वर आता, इज एम आर नहीं आता, जब भी आता पास्ट का ही आता। बहुत ज़्यादा नहीं इसमें बताने के लिए, यही चीज़ें इनफ है। आते हैं और टू में। देखो और टू का मतलब भी किस सेंस में होता है, चाहिए किस सेंस में यूज होता है, किस सेंस में? हम्म, देखो ये दोनों वर्ड एक ही हैं। आपको अगर ऑब्लिगेशन की मीनिंग में मतलब डिफिकल्टी आ रही है तो समझ लो कि ये दोनों वर्ड क्या हैं, एक ही हैं। ड्यूटी कहो या ऑब्लिगेशन कहो, दोनों एक ही चीज़ हैं। और ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब आप बहुत ही क्या बोलते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड रहें, तो वहां पे ऑट टू यूज करेंगे। और जो आपका कर्तव्य है उसको आप शो करना चाहते हो तो आप इस प्रकार से ऑट टू का यूज कर सकते हो, यू ऑट टू फिनिश योर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। देखो यहाँ पे असाइनमेंट की बात हो रही है, क्या हो रही है, आपके काम की बात हो रही है। ड्यूटी का मतलब क्या होगा, तो होता है आपके काम के सेंस में, आप कर्तव्य के बारे में होती है, ड्यूटी का मतलब कर्तव्य। ठीक है। यू ought टू फिनिश योर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन, मतलब डेडलाइन से पहले आपको अपना असाइनमेंट फिनिश कर देना चाहिए। डेडलाइन का मतलब समझते हो ना, डेडलाइन का मतलब बिल्कुल हाँ तारीख से बिल्कुल पहले, डेट से बिल्कुल पहले, मतलब बिल्कुल आखिरी समय से पहले आपकी काम जो है कंप्लीट हो रहे हैं। जिस मान लो आपको टास्क मिला है 5 तारीख का, 5 डेट का मिला है, तो आप 4 तक कोशिश करो कंप्लीट करने की, तो ये डेडलाइन इसका मतलब होता है। हाँ 5 कोई करे तो आप अर्ली मॉर्निंग कर लो, बिल्कुल आप वहां पहुंचो तो अपने मतलब कंप्लीट असाइनमेंट के साथ पहुंचो। ठीक है। डेडलाइन का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट समय से पहले, अगर 10 मिनट पहले भी आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है तो वह डेडलाइन माना जाएगा। ठीक है। वी ought टू बी काइंड टू वन अनदर, हम सभी को क्या होना चाहिए, ought टू बी काइंड टू वन अनदर, एक दूसरे के प्रति हाँ काइंड होना चाहिए। ठीक है। he ought to follow the rules of the game, ही ought टू फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, जो रूल्स का मतलब सॉरी जो गेम का रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए। ये सब ड्यूटी की बातें हो रही हैं, मोरल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, मतलब आपको ये आपका कर्तव्य है कि ये जो मेन चीजें हैं आपको एटलीस्ट कंप्लीट होनी चाहिए, इस प्रकार से आपको काम करना चाहिए। आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, आप बिल्कुल ध्यान से मुझे ही देख रहे हो, बिल्कुल यहाँ देखो आप, अच्छा कैमरे में देख रहे हो, सॉरी। हाँ देखो और कोई डिफिकल्ट वर्ड दिख रहा है हमें? ये देखो वी ought टू रिस्पेक्ट अदर पीपल्स ओपिनियन, ये दिख नहीं रहा होगा, फिर भी अब ये सेट हो गया, ये चेंज नहीं होगा। वी ought टू रिस्पेक्ट, मैं पढ़ दे रहा हूँ, वी ought टू रिस्पेक्ट, हमको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए अदर्स पीपल्स ओपिनियन, जो अदर लोगों की ओपिनियन होती है, जो ओपिनियन का मतलब होता है उनका विचार जो होता है, उनकी जो थिंकिंग होती है, इस चीज को लेकर के हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अपना विचार प्रकट करा आप तुरंत उसको मारने उठ जाओ, तुरंत तैयार हो जाओ मारने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है, उसके विचारों को सुनना चाहिए, एटलीस्ट आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, आप भले उसको फॉलो ना करो, क्योंकि ओपिनियन सबके अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वह आपके लिए भी सेम चीजें लागू हो रही हैं। तो आप लोग उस चीज को रिस्पेक्ट करो, अगर आपके काम की चीज है, उसको यूज करो, अदरवाइज उसको वहीं पे छोड़ दो, लेकिन
रिस्पेक्ट करो एटलीस्ट, ठीक है। ऑटो में कोई इश्यूज नहीं है। चाहिए किस सेंस में होता है मैंने बता दिया, डेयर। देखो अब डेयर वर्ड हो गया, नीड वर्ड हो गया, यूज टू वर्ड हो गया, ये तीन चार वर्ड्स ऐसे हैं जो यूजुअली मेन वर्ब में यूज होते हैं और हेल्पिंग वर्ब में भी यूज होते हैं। तो थोड़ा सा डाउट रहता है हमेशा इस चीज़ को लेकर के कि ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। डेयर का मतलब समझते हो आप लोग? साहस, हिम्मत। जैसे कि कभी अगर आप सेंटेंस आप लोग कभी ना कभी बोला ही होगा, हाउ डे यू, या सुना होगा हाउ डे यू। डेयर यू नहीं बोलते उसको, हाउ डे यू बोलते हैं। कुछ केसेस में डेयर ना बोल करके डे बोलते हैं, जब आप इंट्रोगेटिव वर्ड यूज करते हो वहां पे, तो वह डेयर डे में चेंज हो जाता है। ये इंग्लिश का एक बेसिक रूल है। जैसे हाउ डेयर यू नहीं बोलोगे कभी, इसको हाउ डे यू बोलोगे, स्पेलिंग आपकी डेयर ही है, DARE ही है, ठीक है। लेकिन वहां पे आप बोलोगे हाउ डे यू। ये कुछ चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी है कि कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में यूज होते हैं। से शी डेयर्ड टू क्लाइम द टॉल ट्री। पहले देख लो होता क्या है, चैलेंजेस ऑफ करेज एज वेल एज मेन वर्ब। देखो करेज का मतलब साहस होता है, और साथ ही साथ मेन वर्ब भी, मतलब दोनों के सेंस में यूज होता है। मतलब करेज को शो करता है और मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। जैसे शी डेयर्ड टू क्लाइम द टॉल ट्री, मतलब उसने हिम्मत दिखाई किस चीज के लिए, टू क्लाइम द, हाँ, टॉल ट्री मतलब बहुत ही लंबे ट्री पर चढ़ने के लिए उसने हिम्मत दिखाई, ठीक है। शी डेयर्ड, सफेदा पे। ये कौन सा टेंस अगर पूछा जाए तो, सिंपल में कौन सा? नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होता है। सब्जेक्ट प्लस V2 है ना, S प्लस V2 प्लस O है, इसको फॉलो कर रहे हैं ना। तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। देखो टेंस वगैरह मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा जब टेंस की क्लासेस होंगी। तो ये सब अगर डाउट है इन सब चीज़ों को लेकर टेंस पहचानने में, तो मे बी टेंस की क्लास के बाद आप लोग बिल्कुल श्योर हो जाओगे कि टेंस को कैसे पहचानते हैं उसके हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से। हाँ, इसके बाद कोशिश करेंगे टेंस की क्लास लाने का। पहले मैं सोच रहा था पार्ट्स स्पीच क्लियर हो जाए माइंड में, क्योंकि ये ऐसा वर्ड है जो कि आपको बार बार टेंस पढ़ो, चाहे नरेशन पढ़ो, चाहे वास पढ़ो, घूम फिर के आपको वर्ड पहचानना ही पड़ेगा। चाहे वह वर्ब हो गया, चाहे वह नाउन हो गया, चाहे प्रोनाउन हो गया। अगर मैं रूल्स में सीधे टेंस में आ जाऊंगा कि सब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन होता है, अगर आपको नाउन प्रोनाउन नहीं पता तो आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा ज़िंदगी भर कि ये इसका मतलब ये सब्जेक्ट होता क्या है। ये चल रहा है, हाँ चल रहा है, ठीक है। बस अब ज़्यादा नहीं बचा है, बस देख लीजिए। ये समझ गए आप लोग ना, करेज का मतलब हिम्मत साहस होता है। जैसे सी डेयर टू क्लाइम द टॉल ट्री, उसने हिम्मत दिखाई किस चीज के लिए, क्लाइम द टॉल ट्री। आई डेयर यू टू ट्राई द स्पाइसी हॉट विंग्स, आई डेयर यू, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, टू ट्राई द स्पाइसी हॉट विंग्स, मतलब स्पाइसी हॉट विंग्स ट्राई करने के लिए। he dared to speak up against injustice, उसने हिम्मत दिखाई किस चीज के लिए, हिम्मत दिखाई अगेंस्ट इनजस्टिस, इनजस्टिस के लिए, ठीक है। डू यू डेयर टू गो टू द रोलर कोस्टर, अब ये रोलर कोस्टर क्या होता है सर्च करिएगा आप लोग। वी डेयर्ड ईच अदर टू एक्सप्लोर द हॉन्टेड हाउस, वी डेयर्ड ईच अदर, हम लोगों ने क्या हिम्मत दिखाई, डेयर टू एक्सप्लोर द हॉन्टेड हाउस। हॉन्टेड का मतलब